हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है बेटी की शादी की कहानी। गांव की एक सीधी सादी लड़की भी नूपुर अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके लिए पूरी दुनिया बचपन से ही नूपुर तैयार थी। हर त्योहार में पूरे घर में रोशन कर देती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, मगर उसका सपना बड़ा नहीं था, बस एक ऐसा जीवन साथी जो उसे उसके परिवार को अपना समझे। वक्त बीतता गया और एक दिन उसके पापा को एक अच्छा रिश्ता मिला। समर नाम का एक लड़का था, शहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का था। जब नूपुर से पहली बार मिला तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे सपनों को अपना बना लूँगा। यह बात सीधी थी, मगर नूपुर के दिल को छू गई। फिर आई शादी की तैयारी। नूपुर के घर में जैसे उत्सव का माहौल हो गया। रिश्तेदार आने लगे, माँ व्यस्त हो गई मेहंदी संगीत की तैयारियों में, और पापा कभी बिजली के तार देख रहे होते, कभी मंडप की छत। नूपुर चुपचाप से सब देखती और मन ही मन सोचती, क्या आप मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शादी का दिन आया। लाल जोड़े में सजी नूपुर आईने के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू खुद पे खुद बह रहे थे। माँ ने देखा तो गले से लगा ले, बेटी आज तू दुल्हन बनी है, रोती नहीं मुस्कुराती है। मगर माँ की आंखें भी भीग गई। शायद हर माँ की यही हालत होती है जब उसकी बेटी विदा होती है। मंडप में समर खड़ा था, फूलों की माला लिए। उसने जब नूपुर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में सम्मान और प्यार दोनों थे। 7 फेरे शुरू हुए, मंत्र गूंजने लगे और हर फेरे के साथ नूपुर का दिल एक एक करके अपने घर से बांधता और फिर धीरे धीरे छूटता गया। विदाई का समय आया। पापा की आंखों में जो आंसू थे वो किसी भी बेटी का कलेजा चीर सकते थे। उन्होंने बस इतना कहा, हमेशा खुश रहना बिटिया रानी, और जब भी लगे कि कुछ ठीक नहीं है तो ये दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। नूपुर फूट फूट कर रोने लगी। समर ने उसका हाथ थामा और कहा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये आंसू कभी ना आए। गाड़ी चली, पीछे माँ बाप का घर रह गया, मगर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। समर ने वादा निभाया, नूपुर को कभी पराया नहीं महसूस होने दिया और हर छोटी छोटी खुशी को मिलकर जिए। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, वह एक सफ़र की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें बेटी अब किसी बहू थी, लेकिन माँ बाप की दुलारी बिटिया हमेशा रहेगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।